जय श्री राम जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th। आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज के अंदर सीखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या कंसेप्ट कहे हुए थे, और आज हम जो बात करते हैं वो थोड़ा सा अलग टॉपिक आ गया हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन का बेटा जी। तो बड़े गौर से सुनिएगा जिन टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्लीज आइए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट डू मीन बाय द प्राइम नंबर्स। हालांकि बता चुके थे कि प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है। प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैज exactly two factors are called the prime numbers। वो नंबर्स जिनके exactly two factor होते हैं are called the prime numbers। जिन नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हो, प्राइम नंबर्स बोलते हो। मतलब फैक्टर्स जो होंगे नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 2, द फैक्टर वुड बी एक्जेक्टली 2। क्लियर, दैट इज इसका मतलब फॉर एग्जांपल 2 3 2 हुआ 3 हुआ 5 7 11 13 17 19 etc। these numbers are the prime numbers because इसका फैक्टर कौन सा बेटा 1 and 2, इसका फैक्टर 1 and 3, इसका फैक्टर 1 and 5, इसका फैक्टर बेटा 1 and 7, सिमिलरली इसका फैक्टर बेटा जी 1 and 11। तो इन सभी नंबर्स के फैक्टर कितने हैं, 1 फैक्टर है। सो दैट्स व्हाई दीस नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर। हालांकि सब कुछ आप बताया जा चुका था, लेकिन फिर भी कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है, द नंबर्स which have more than two factors are called the composite number। वो नंबर्स जिनके एक से दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, कंपोजिट नंबर बोलते हो। फॉर एग्जांपल लाइक दिस 4 6 8 9 10 12 etc। these numbers are the composite numbers। clear, got the numbers which have exactly two factors, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हो, प्राइम नंबर्स। the numbers which have more than two factors, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं are called the composite number। next one is अगला पॉइंट आ गया बेटा जी, यूनिक नंबर। the number which has exactly one factor is called the unique number। वो नंबर जिसका केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, यूनिक नंबर बोलते हो। फॉर एग्जांपल देयर इज ओनली अ यूनिक नंबर 1, इसका एक ही फैक्टर है, सो दैट्स व्हाई इट इज द यूनिक नंबर। तो हमने तीन नंबर्स पढ़े, मेनली आज जो हम पढ़ेंगे वो मेनली हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स के बारे में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स में प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है और यूनिक नंबर क्या है। तो यहाँ हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। द नंबर्स व्हिच हैज एक्जेक्टली टू फैक्टर्स, वो नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हो बेटा, प्राइम नंबर बोलते हो। क्लियर, फॉर एग्जांपल आपको बताया 2 3 5 7। वन मोर थिंग यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। 2 जो है 2 is only a single even प्राइम नंबर। 2 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो सिंगल है, इवन प्राइम नंबर, इवन भी है और प्राइम भी है। देयर इज ओनली अ सिंगल नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, गौर सुनना, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ऑल नंबर्स आर द ऑड नंबर्स। सभी नंबर्स कैसे होते हैं, ऑड नंबर्स। सिर्फ एक 2 ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो हमने बात की प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच हैज एक्जेक्टली टू फैक्टर्स, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स बोलते हो। उसके बाद हमसे है कंपोजिट नंबर, द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हो, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 6 उसके बाद 8 हो गया, 9 10 12 etc। these numbers are the composite number। the numbers which are neither prime nor composite, वो नंबर्स
जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनिक नंबर। एंड यूनिक नंबर इज ओनली अ सिंगल नंबर दैट इज 1। क्लियर? तो आज हम बात कर रहे हैं एक नए कंसेप्ट के बारे में, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बड़े गौर से सुनना बेटा इसके बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। What do you mean by the fundamental theorem of arithmetic? ये fundamental theorem of arithmetic होती क्या है? बड़े गौर से सुनना। एग्जाम में ना 1 मार्क की 1 मार्क का बेटा, एग्जाम में स्टेटमेंट आती है 1 मार्क की बेटा, गौर सुनना, 1 मार्क स्टेटमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को स्टेट कीजिए, लिखिए। तो वहां पर आपको ये स्टेटमेंट फुली लिखना होगा। स्टेटमेंट क्या है? बड़े गौर सुनना, बड़े गौर सुनिएगा बेटा। एवरी कंपोजिट number can be expressed as the product of prime factorization and this factorization is unique apart from the order they appear, मतलब समझना बेटा, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर दिया गया, वट एवर द कंपोजिट नंबर कोई भी है, चाहे कंपोजिट नंबर 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, एक्सेट्रा। क्लियर? सपोज दैट 50 इज द कंपोजिट नंबर, 50 कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन मतलब इस नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसको आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। भाई आपने 2 से डिवाइड किया, कितना के 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से कितना 1, सो दैट्स व्हाई 50 इज इक्वल टू 2 into 5 into 5। क्लियर हो गया? क्या कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर था कौन सा? 50 इज द कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस वन इज प्राइम, दिस वन इज आल्सो प्राइम, दिस वन इज आल्सो प्राइम। इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन जो है कैसा है? यूनिक है। यूनिक मींस कि आप करें, मैं करूं या कोई भी करे, ये ऐसा कैसा रहेगा? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर दे अपीयर। हाँ, इसका ऑर्डर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप 5 into 2 into 5 कह सकते हैं, क्लियर? या आप इसको बेटा जी 5 into 5 into 2 कह सकते हैं। दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ दिस फैक्टराइजेशन। लेकिन ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब फैक्टर 50 को फैक्टराइज करोगे ना वो बेटा, तो ये 2 into 5 into 5 ही आएगा, इसका ऑर्डर चेंज होता है। दोबारा समझना कि एवरी कंपोजिट, सपोज दैट कंपोजिट नंबर 210 कंपोजिट नंबर है, इसको इस टाइम आपने डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 105, 5 से और 3 से किया 35, फिर 5 से किया 7, फिर 7 से किया 1, सो 210 इज इक्वल टू 2 into 3 into 5 into 7। क्लियर? दिस वन इज द यूनिक फैक्टराइजेशन, ये यूनिक फैक्टराइजेशन है। इसे आप लोग ऑर्डर में कन्वर्ट करो, मतलब ऑर्डर चेंज होता है इसका। 3 into 2 into 7 into 5 इसका ऑर्डर यूज होता है, इसका ऑर्डर 3 into 7 into 5 into 2 इसका ऑर्डर यूज होता है। मतलब मैं दोबारा क्या समझाता हूं, ध्यान सुनो कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कि प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस वन इज प्राइम, दिस वन इज आल्सो प्राइम, दिस आल्सो प्राइम, दिस इज आल्सो प्राइम, ऑल द नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स। Every composite number can be converted as the product of the prime factorization and this factorization is unique। और ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब कि हमेशा यही रहेगा। जब 210 का आप लोग फैक्टराइजेशन करेंगे then it would be the same, always same। हाँ, ऑर्डर चेंज होता है कि पहले ऑर्डर ये था, अब ऑर्डर ये हो गया, अब ऑर्डर ये हो गया, या ऑर्डर और भी चेंज होता है। तो ऑर्डर कैन बी चेंज्ड बट द फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक, हमेशा सेम रहेगा। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को स्टेट कीजिए, उसको आप लोगों से स्टेटमेंट बताइए क्या स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, बच्चे भूल जाते हैं, प्लीज माइंड रख के चलना कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर दे अपीयर। क्लियर? कि
हर एक कंपोजिट नंबर वेदर इट इज 4 6 8 9 10 12 व्हाटएवर इट इज, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर है, इफ द प्राइम कंपोजिट नंबर इज गिवन then it can be converted as the product of prime factorization, and this factorization is unique. Unique means कि it would be always remain same whether their order can be changed, उनके order change होते हैं but the factorization will be always the same. यहाँ 2 3 5 7 था 2 3 5 7 2 3 5 7, so that's why it will be unique. So first one is the concept की fundamental of arithmetic. अभी तक हमने क्या सीखा? What is a prime number? What is a composite number? What is a unique number? The prime numbers, which numbers has exactly two factors, neither more than 2 nor less than 2, are called the prime number, and there is only a 2 which is even prime number. Only a single number which is even prime number is 2. Clear? अगर आपसे कोई पूछ रहे कि why 1 is not a prime number, why 1 is not a prime number, because 1 has only exactly one factor. 1 के सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है, it doesn't has the two factor, इसके दो फैक्टर्स नहीं होते, so that's why it is not a prime number. 1 is never considered as the prime number. 1 को हम यूनिक नंबर में लेके चलते हैं. Then the composite number, the number which has more than two factors are called the composite number. Likewise 4 6 8 9 10 12 etc. Clear? And next one is the unique number जो आपको बता देंगे having exactly one factor. The number, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, the number which is neither prime nor composite. The number which is neither prime nor composite is called the unique number, and 1 is a unique number because it has neither two factors nor more than two factors. ना इसके दो फैक्टर होते हैं ना दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, so that's why it is the unique number. फिर जो हमने अब अपने सिलेबस की बात करी, that is the concept of the fundamental term of the arithmetic. Now what do you mean by the fundamental term of arithmetic? Fundamental term of arithmetic का मतलब क्या है कि इसकी स्टेटमेंट क्या है? That means every composite number can be expressed as the product of prime factorization, कि हर एक composite number को आप prime factorization में convert कर सकते हैं, and this factorization is unique apart from the order they appear. और ये जो है order जो होता है unique होता है apart from the order they appear, कि इसका order ये factorization यूनिक होता है, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, बट द फैक्टराइजेशन वुड बी द रिमेन ऑलवेज सेम. क्लियर? नाउ हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में. इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें कि दिस वन वुड बी द 1 मार्क क्वेश्चन इन द एग्जाम. क्लियर टू यू? सो प्लीज इफ यू वांट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. वी विल मूव प्रोसीड. हाँ जी, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आ गया जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द HCF एंड द LCM. हमने पिछले एक्सरसाइज के दौरान HCF निकाल सीखा था बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड. आपको शायद याद होगा कि इन द लास्ट क्लास व्हेनेवर वी स्टडीड द HCF बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोगों ने HCF निकाल सीखा था जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हुआ था. आज हम बात कर रहे हैं HCF को निकालना बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्लियर टू यू? आइए प्लीज. HCF full form is highest common factor. Highest common factor, that is also called a GCD. इसे आप GCD भी कहते हैं, that is the greatest common divisor. Clear? And next one is the LCM. These two concepts are the same. HCF and the GCD both means same. Clear? And the next one is the LCM. The full form is LCM, the lowest common multiple. Clear? बड़े गौर सुनना. एक बात समझना चाहता हूँ, ये ना टोटका है. टोटका का क्या है? थोड़ा सा हल्का सा गहराई में जाने वाली बात है. मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? डिवाइजर का मतलब क्या होता है? डिवाइजर या फैक्टर का मतलब फैक्टर किसी भी नंबर का, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल्स टू द गिवन नंबर, इक्वल्स टू द गिवन नंबर. भाई किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर इज आइदर लेस देन, या तो लेस देन होता है और इक्वल्स टू गिवन नंबर. फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं 4. अगर 4 के फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4 फैक्टर 1 होता है,
4 फैक्टर 2 होता है, 4 फैक्टर 4 होता है। तो दीज फैक्टर्स आर आइदर लेस देन और इक्वल्स टू 4 बाय 20 फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 20। बड़े गौर सुनना, फैक्टर्स ऑफ 20 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, दैट इज अ फैक्टर। तो फैक्टर कौन से इसके 1 2 4 5, उसके बाद बेटा जी 10 एंड द 20। तो फैक्टर्स जो है आइदर लेस देन और इक्वल्स टू गिवन नंबर, फैक्टर्स जो होते हैं या तो इक्वल होते हैं या फिर लेस देन होते हैं गिवन नंबर के। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वन मल्टीपल जो होता है, इसे आप डिवाइजर भी कह सकते हैं, डिवाइजर्स, डिवाइजर जिनसे डिवाइड करते हैं। क्लियर है। आगे में मल्टीपल, मल्टीपल इज ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द गिवन नंबर। जो मल्टीपल होता है बेटा गौर सुनना, जो मल्टीपल होता है वो या तो हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है या उससे इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स कौन से 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। दिस वन इज द इक्वल्स टू और दीज आर द ग्रेटर देन। सो मल्टीपल इज ऑलवेज। तो यहां पर जो एक बात बताना चाहता हूं, टोटका है, एलसीएम किसी भी नंबर का निकालोगे, गौर सुनना, किसी भी नंबर का एलसीएम निकालोगे तो या तो उन नंबर के इक्वल आएगा या उससे बड़ा आएगा। एलसीएम इज ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द गिवन नंबर। एलसीएम जो होता है बेटा जी वो गिवन नंबर से या तो हमेशा बड़ा होता है या उनके इक्वल होता है। HCF is always either less than or equals to the given number। और जो HCF होता है वो गिवन नंबर से या तो हमेशा इक्वल होता है या फिर उससे छोटा होता है। ये चीज ना आगे आपको जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें टोटके के रूप में बड़ी फायदेमंद होंगी। बड़े दोस्त ना HCF का मतलब क्या है, GCD का मतलब क्या है। HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर चेक करते हैं और फैक्टर जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है, उसके इक्वल होता है। और GCD का मतलब ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। नेक्स्ट मींस LCM मींस द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और मल्टीपल मींस द नंबर व्हिच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, जो टेबल में आते हैं। क्लियर। सो दैट्स व्हाई मल्टीपल की वैल्यू, मल्टीपल जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है या इक्वल टू होता है गिवन नंबर। HCF जो होता है वो छोटा होता है या इक्वल होता है गिवन नंबर। सो जब भी HCF निकालते हैं, जब भी HCF निकालते हैं, किन्हीं भी नंबर का HCF निकालते हैं, ठीक है, मान 15 12 और 18 का HCF निकालते हैं, यू आर फाइंडिंग द HCF 15 12 एंड 18। तो HCF जो आएगा वो छोटा छोटा आएगा। जब भी आप HCF निकालेंगे तो इन दोनों से क्या आएगा, उन तीनों से छोटा आएगा। LCM निकालते हैं इन तीनों का, ये तो HCF जो होगा इन तीन नंबर छोटा होगा। तो अगर LCM निकालते हो, LCM ऑफ 15 12 एंड 18, तो LCM जो होगा वो इन तीन नंबर से कैसा होगा बेटे, बड़ा। सो दोबारा सुनो, LCM जो होगा वो हमेशा, क्योंकि मल्टीपल है तो मल्टीपल जो होता है वो गिवन नंबर से बड़ा होता है और फैक्टर जो होता है गिवन नंबर से छोटा होता है। सो HCF की वैल्यू, इस चीज को माइंड रख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बड़े फायदेमंद होंगे, टोटके के रूप में यूज होंगे आपके पास, कि HCF जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है, LCM जो होता है गिवन नंबर से बड़ा होता है। उसके बाद गौर सुनना, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये चीज हम प्रूव भी करेंगे बेटा आने वाले टाइम में। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, कि HCF इनटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। क्लियर। अगर आपको दो नंबर्स गिवन है, इफ यू आर गिवन टू नंबर्स, अगर आपको दो नंबर्स गिवन है, एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, गौर सुनना, इफ टू नंबर्स आर गिवन देन प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। दैट मींस फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू होगा LCM इनटू HCF। क्लियर टू यू। दोबारा सुनो, द LCM एंड द HCF ऑफ द टू नंबर्स इन योर प्रोडक्ट, clear, the product of the HCF and the LCM of given two numbers would be equal to the first number into second number. Whenever two numbers are given, then the product of their LCM and HCF would be equal to product of these two numbers. और इन्हीं के बिहाफ पे हम 3-4 फॉर्मूले और अरेंज कर सकते हैं, एग्जाम में 1 मार्क में आ जाते हैं। सो HCF कितना हो गया, HCF इक्वल टू हो गया फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन में कितना बेटा LCM। क्लियर।
एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा जी एचसीएफ। फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर निकालना है ये एचसीएफ इनटू एलसीएम अपॉन में सेकंड नंबर, एचसीएफ इनटू एलसीएम अपॉन में सेकंड नंबर। और अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है बेटा जी, ठीक है, तो सेकंड नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एचसीएफ इनटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर। बातें क्लियर है। सो ये चीजें अब आप यूज करेंगे, बड़े गौर से करेंगे बेटा जी। मैं दोबारा मोटा मोटा रिपीट करता हूँ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी का मतलब भी वो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्लियर है, और उसके बाद से एलसीएम द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा द मल्टीपल इज ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि कहीं लिखा नहीं हुआ लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत फायदेमंद होगा। मल्टीपल जो होता है हमेशा गिवन नंबर के इक्वल है उससे बड़ा होता है, फैक्टर जो होता है वो गिवन नंबर से छोटा है उसके इक्वल होता है। सो दैट्स व्हाई एचसीएफ जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर से छोटा होगा, एलसीएम जो होगा वो गिवन नंबर से हमेशा बड़ा होगा। उसके बाद whenever two numbers are given then the product of their HCF into LCM is equals to the product of given two number, that is HCF into LCM equals to first number into second number. By using this concept we can form four formulae. First one is HCF, the formula for the HCF whenever two numbers given then the first number into second number upon LCM. If the LCM is to be found out then the first number into second number upon HCF. Whenever we have to find the first number, ये कंसेप्ट आप लोग समझ चुके हैं, इसके बारे में उनसे आप लोग शायद थर्ड 7th 8th 9th से जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू HCF into LCM अपॉन में सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF into LCM अपॉन में कितना फर्स्ट नंबर, ठीक है। अगर आप चाहें तो यू कैन टेक दैट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, वी विल मूव अहेड। नाउ लेट्स मूव। अभी तक हम लोगों ने बेसिस के बारे में बात की थी ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को आगे मूव करके चलते हैं, बड़े गौर सुनना, बहुत इजी है एक्सरसाइज 1.2। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका वो है कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए एंड यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन को फैक्टराइज करना है। तो एक्सप्रेस क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका, द गिवन नंबर as the product of prime factorization, clear, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है। सो बेटा बड़ी गौर सुनना। सो मान फर्स्ट है 140 बेटा जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 140 को आप एक्सप्रेस करते हो 140। आपको बस यहाँ ध्यान देना है कि यू don't have to divide this particular number by any of the composite number. You always have to divide this particular number by any of the prime number because we have to convert it as the product of prime factorization. और बेटा फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम में करके चलते हैं, मैं रिपीट करता हूँ, फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम में ही करके चलते हैं। You never use the composite number. आपको composite number का भी यूज नहीं करना, you always have to use the prime number. So first of all we will divide by 2. हालांकि ये 4 से डिवाइड भी होता है, गौर सुनना, हालांकि ये 4 से डिवाइड भी होता है, बट वी डोंट हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर नंबर बाय 4 बिकॉज़ 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैं रिपीटिंग माय सेल्फ, हालांकि ये नंबर 140 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 बट वी डोंट हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर नंबर बाय 4 बिकॉज़ 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वी ऑलवेज हैव टू डिवाइड द गिवन पर्टिकुलर नंबर बाय द प्राइम नंबर्स। So first of all we have to divide it by 2, you will get it 70. Now again by 2, then you will get 35, then 5, 7 and then 7 is 1. Clear to everyone? So that's why 140 is equals to 2 into 2 into 5 into 7. Clear? So every composite statement की हमारी fundamental theorem of arithmetic, every composite number 140 is a composite number can be expressed as the product of prime factorization. These four numbers are the prime numbers 2, 2, 5 and 7. Although their order can be reversed, इनका order reverse हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, but the factorization would be the unique. ये हमेशा कैसा रहेगा? Unique. This is the product of the prime factorization. और जो fundamental theorem of arithmetic है वो यही कहती है कि composite number है, इससे हम लोग express कर सकते हैं as the product of prime factorization. Clear? Next one is second part is your NCERT is 5005. Now divide it by First of all we will check either it is divisible by 2 or not. No, it is not divisible by 2. Clear? So that's why check by 3. We don't have to check by 4 because
4 is not a prime number. Clear? We have to divide by 2, we have to divide by 3, and then we have to proceed for 5. 5 से divide करते हैं. 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5. Now it would not be divisible by 5. अभी 5 से divide furtherly नहीं होगा. Now divide by next one. Next prime number कौन सा 5 के आगे? 7. Check कर लीजिए. हाँ ये 7 से divide होता है. 7 से 7. 3 is remaining. Clear? यहाँ पे 30 हो गया. 7 4 जा 28. Then is 2. 7 से 21. Now 7 से divide नहीं होगा. Next prime number 7 के आगे 8. 8 is not a prime number. 9 is not a prime number. 10 is not a prime number. Next is 11. 11 is a prime number. So check either it is divide 11 or not. अगर 11 से divide होता है तो divide करते हैं. Yes. 11 is 11 and 11 is 33. Then is 13. So 1. So 5005 is equal to 5 into 7 into 11 into 30. Clear to you? पक्का? These are the product of the prime factorization. इन्हें आप लोग product prime factorization बोलते हैं. So ये कुछ इस तरह से होता है. This one is the concept of fundamental principle of fundamental theorem of arithmetic. इसे fundamental theorem of arithmetic concept भी बोलते हैं. Now हम बात करते हैं HCF निकालना है. अगला क्वेश्चन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है आपका. Find the जो क्वेश्चन सेकंड है, बड़े बात सुना. Find the LCM and HCF of given numbers and then show करना है LCM into HCF equals to product of two numbers. ये शो करना है product of two numbers. जैसे कि मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी होती है LCM into HCF. मैंने लिखवाया था LCM into HCF equal to first number to second number. यहाँ लिखा हुआ है LCM into HCF equals to product of two numbers. ये सेम थिंग इज दिस. आओ दो नंबर्स दिए, सपोज है हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं. मैं आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेता हूँ. मैं क्वेश्चन लेता हूँ 26 and 91. क्लियर? हमने यहाँ पर क्वेश्चन करना है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो बेटा 26 को फैक्टराइज कर लिया आप लोगों ने. आप इस तरह फैक्टराइज कर लीजिएगा रफली इसको, देन वी विल गेट 2 into 13. क्लियर? नाउ वी विल फैक्टराइज द 91. वी विल गेट 7 into 13. 13 7 9. क्लियर? HCF निकालना है बेटा. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है. कॉमन फैक्टर कौन सा बेटा? 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है. देन 13 इज द कॉमन फैक्टर. कोई और नहीं, और कोई नहीं है. तो HCF कितना हो गया? 13. क्लियर? अब निकालना है LCM. और LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते कैसे? बड़े बहुत सुनो. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते कैसे? पहले इन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालें. जो कॉमन है, कॉमन क्या था बेटा? 13. और जो कॉमन आ चुका उसको टिक मार्क करते रहो. 13 आ चुका यहाँ से, 13 आ चुका यहाँ से. उसके बाद और कॉमन कौन सा है? नथिंग इज कॉमन. क्लियर? अब जो कॉमन नहीं है, कॉमन कौन सा नहीं है? 2 नहीं है बेटा, 7 नहीं है. तो into 2 into 7, दैट इज द 182. क्लियर टू यू? दोबारा सुनो क्या कहा कि जब भी आपको LCM एंड HCF निकालना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फैक्टराइज द गिवन नंबर. इन्हें हमने फैक्टराइज करना है. 26 इज इक्वल टू 2 into 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 into 13. क्लियर टू यू? उसके बाद तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना. 13 कॉमन आ गया, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब निकालना है LCM. LCM कैसे निकालते हैं? LCM निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉमन नंबर्स है वो निकालो. कॉमन नंबर 13 था, जो कॉमन है वो निकाल दिया, टिक मार्क कर दिया. अब नाउ जो कॉमन नहीं है, कॉमन कौन सा नहीं था? इसमें 2, इसमें 7. क्लियर? दैट इज द 182. अब आपको वेरिफिकेशन करनी है जिसमें. अब वेरिफिकेशन करनी है. वेरिफिकेशन गौर सुना. वेरिफिकेशन क्या थी? LCM into HCF is equals to product of two numbers. Product of two numbers. Clear? आओ बेटा पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दो. ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड. ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड. और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बेटा जी? लेफ्ट हैंड साइड थी LCM into HCF. LCM कितना? LCM is the LCM है तो हमारे पास कितना बेटा जी? 182. HCF कितना है बेटा? 30. मल्टीप्लाई करो. 13 2 जा 26, 2 बचा. 13 8 जा 104, 104 और 2 कितना हो गया? 106. 10 13 13 10 2 3 6 6. दैट इज द HCF एंड द LCM. ठीक है. नेक्स्ट वन ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड. ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड. ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड. तो कितना हो गया बेटा जी? दैट इज द वो था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. फर्स्ट नंबर था कितना बेटा? फर्स्ट नंबर 26 था. सेकंड नंबर इज 91. मल्टीप्लाई कर दिया. दिस वन 2, यस कितना हो गया? 2 3 6 6. ठीक है. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. इसका फर्स्ट मानो सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बात क्लियर है ना? दोबारा सुनो, whenever we have to find the LCM and the HCF by using the prime factorization method, तो कैसे करते हैं? First of all you have to factorize the given numbers, given numbers factorize कर लिया, given number से 26 factorize किया 2 into 13, पहले आप इसको रफली कर लीजिए, रफली करके उसे इसको एक्सप्रेस कर दीजिएगा, then is 91 7 into 30 13। now HCF निकालना है, HCF means highest common factor, तो इन दोनों से बड़ा highest common है, highest common होता है 30, that is the HCF। कुछ और भी common होगा वो भी लिखा जाएगा साथ में। Here only 30 is a common, so that's why we have written the 30 only. But if the more than 2 or 3 elements are here, then you have to write all the elements, not only a single element. You have to write all the elements 30. ठीक है? LCM. First of all, you have to check all the common elements. जो common elements है वो लिखेंगे. Then which are not the common? जो common नहीं है. 2 is not a common, 7 is not a common. So multiply करेंगे कितना हो गया? 182. So that's why here the LCM is 182 and the HCF is 13. Now we have to verify that LCM into HCF is equal to first number into second number. On solving left hand side is LCM into HCF. LCM is 1 into HCF is 30. Multiply किया इन दोनों को 2 3 66. Now on solving right hand side, and right hand side is the product of two numbers. Product of two numbers 26 into 91. Multiply कर ले 2366. From equation first and second, LCM into HCF equals to product of two numbers. Is it clear to everyone? Now एक क्वेश्चन और लेता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन है, बड़े गौर सुनना। इसी का एक पार्ट लेते हैं, आपकी की एनसीईआरटी का एक नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है? उस पार्ट को हम लोग लेते हैं, बड़े गौर सुनते रहना। नेक्स्ट वन, बड़े गौर सुनिए। हाँ जी, पार्ट नंबर इज सेकंड पार्ट इसका 510 एंड 92। सेकंड पार्ट 510 एंड 92। सबसे पहले बेटा आप ना इनको फैक्टराइज कर लीजिएगा। फैक्टराइज लो बेटा, 510 फैक्टराइज करो, 2 से डिवाइड होता है ऑफ कोर्स। मैं फिर कहता हूँ, वी डोंट हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर नंबर बाय एनी अदर कंपोजिट नंबर, वी ऑलवेज हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय एनी अदर प्राइम नंबर। द प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 11 13 17 etc. so first of all divide by 2, 2 to the 4, 1 is remaining, 2 5 10 and 2 5 10, clear? Now divide it by 3, 3 8 are 24, 1 is remaining, 3 5 15, divide by 5 17 and then divide by 17, that is a 1. So 510 can be expressed as the product of prime factorization 2 3 5 and 17. Check, all of these numbers are prime number. 2 is a prime number, 3 is also prime number, 5 is also prime number and 17 is also prime number. Clear? Next one is 92. Now 92 आप ये काम रफली कर सकते हैं आप। क्लियर? नाउ डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 and 23. Clear to you? So here there is a prime factorization are 2 2 23, 2 into 2 into 23. So the HCF means the highest common factor, जो बड़े-बड़े common factors है। common factor कौन से बेटा? देखो first of all here 2 is common, 2 is here common, 2 is here common, okay? So HCF is 2. Anything else? Nothing is common now. 2 और 3 है, 3 यहाँ नहीं है, 5 है, 5 नहीं, 17 17 नहीं, so that's why only 2 is common. Now proceed for the LCM. LCM means पहले वो सब में कॉमन है, whatever the common in all the concepts, 2 टिक मार्क हो तो टिक मार्क। now which is not common, जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है? 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन, जो जो आते हैं टिक मार्क करते हैं, 5 आ गया, 7 आ गया, और 5 आ गया, 3 आ गया, 17 आ गया, 2 आ गया एंड 23 आ गया। क्लियर उत्तर? अब इनको आप लोग मल्टीप्लाई करें, व्हाटएवर यू विल गेट, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा करीबन करीबन, जहाँ तक समझता हूँ 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। ये बेटा HCF आ गया, LCM आ गया। नाउ वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? गौर सुनना। वेरिफिकेशन क्या थी? LCM into HCF is equals to first number into second number. Clear to you? आओ बेटा, on solving left hand side, on solving left hand side, वो था बेटा LCM into HCF। LCM क्या था? LCM is 2, हो गई 2 3 4 6 0। HCF था कितना बेटा? 2, मल्टीप्लाई 2 से 0, 2 से 12, 2 4 8 9, 2 से 6, 2 से 4। This means the left hand side. On solving right hand side, on solving the right hand side, वो था बेटा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर था कितना बेटा?
फर्स्ट नंबर था 510, सेकंड नंबर था 92, मल्टीप्लाई कर दो 46920 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड। क्लियर टू एवरीवन? सो ये जो सा क्वेश्चन आपका सेकंड था। नाउ आपको उम्मीद करता है क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, वो बहुत इजी है। अब बड़े गौर सुनना, अब हमको निकालना है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये जो कंसेप्ट है, दिस वन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 नंबर्स। दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 नंबर्स। इस कंसेप्ट को 3 नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं रखते बेटा। मतलब एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ओनली द प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, 2 गिवन नंबर। अगर 2 नंबर गिवन होंगे तो ही ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है, अदरवाइज कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब 3 नंबर अगर दिए हो तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज नॉट इक्वल्स टू फर्स्ट इनटू सेकंड इनटू थर्ड। वहां ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ कहां है? व्हेनेवर 2 नंबर आर। क्लियर? अब एचसीएफ एलसीएम निकालना 3 नंबर्स का। बड़े गौर सुनना, एलसीएम एचसीएफ निकालना है 3 नंबर्स का। सपोज दैट फाइंड द HCF and LCM of 24, 36 and 48 by prime factorization method. Prime factorization method. बड़े गौर से समझना, आपको LCM निकालना है, HCF निकालना है, किसका यूज करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। क्लियर? आओ 24 फैक्टराइज, इनको मैं पता है रफली आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। ठीक, 1 मिनट होल्ड प्लीज। यार बात 24 प्लीज, सॉरी 24 फैक्टराइज किया 2 into 2 into 2 into 3। आप इनको रफली कर लें, डोंट बी सो मच एक्साइटेड कि जो बहुत जल्दी कर लें। ठीक है, आप 2 मिनट आप सोच समझ के काम करें, वक्त ले लें, लेकिन गलत ना करें। 2 to 4 to 8 और 8 to 24। नाउ 36, 2 to 4, 4 3 12, 12 3 36। क्लियर टू यू? नाउ 48, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 3 कितना? 48। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF। HCF निकालना है। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सभी कॉमन है। 2 इज कॉमन हियर, 2 इज कॉमन हियर, 2 इज कॉमन हियर। और 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन, 2 यहाँ भी कॉमन। क्लियर? 2 कॉमन यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ है। जो सब में कॉमन है वो लिखते हैं। ठीक है, 2 कॉमन नहीं है, 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है। तो HCF इज 12। HCF कितना हो गया? 12। पहले वो चीज जो सब में कॉमन है वो लिख लिया आपने, दैट इज द HCF। अब निकालना है आपको LCM। और बेटा LCM कैसे निकालते हैं? बड़े गौर सुनना, LCM निकालने के लिए पहले वो चीज जो सब में कॉमन है, फिर वो जो दो में कॉमन है, फिर वो जो किसी में भी कॉमन नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन ऑल द 3 concepts, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देन राइट दोज concepts व्हिच आर कॉमन इन ओनली 2 concepts। क्लियर? जो 2 में कॉमन है। एंड देन राइट व्हिच आर नॉट कॉमन इन एनी ऑफ द एलिमेंट। आओ LCM सब में कॉमन 2 to 2 था, फिर 2 था, फिर 3 था, जो सब में कॉमन था। अब जो सब किसी में कॉमन है, जो दो में कॉमन है, इन्होंने कॉमन क्या है भाई? ये 2 है, 3। इनके अलावा, क्योंकि जो आ चुके हैं वो नहीं लिखने दोबारा, जो एलिमेंट्स आ चुके हैं वो रिपीट नहीं करने उनके अलावा। ठीक है, ये सब एलिमेंट्स जो सर्कल किया हुआ था ये ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं। सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू यूज दीस एलिमेंट्स अगेन। अब 2 और 3 में से कॉमन, नथिंग इज कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन भाई 3 और 2 कुछ भी कॉमन नहीं। अब इसमें और इसमें कॉमन, पहले आपने सब में कॉमन चेक किए, सब में कॉमन जो थे वो लिख लिए, फिर कॉमन दो में, इन 2 में कॉमन चेक करो, फिर इन 2 में कॉमन चेक करो, फिर इन 2 में कॉमन चेक करो। इन दोनों में कितना कॉमन है? 2 इसमें, 2 इसमें, 2 आ गया, 2 आ गया। क्लियर? अब जो किसी में कॉमन नहीं, किसी में कॉमन क्या था? एक 3 नहीं था और एक 2 नहीं था। बेटे मल्टीप्लाई कर ले, 2 to 4 12 12 24, 24 3 18, 24 to 72, 144। दैट इज द LCM। दिस वन इज द LCM। क्लियर? दोबारा सुनो, LCM कैसे निकाला, HCF कैसे निकाला? पहले फैक्टराइज किया आप लोगों ने। फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज करने के बाद आप लोगों ने जो है इसको कॉमन निकाला, HCF निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन है। फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड में सब में कॉमन था, 2 और 3 में। दैट इज द HCF। फिर LCM निकाला, LCM निकाला जो सब में कॉमन था वो लिखा, उसके बाद जो कॉमन 2 में था वो लिखा, फिर जो कॉमन
किसी में नहीं था वो बोलिए, दैट इज द एलसीएम। क्लियर टू यू? प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग बेटा, 4th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है HCF ऑफ 2 नंबर्स 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ये दो नंबर्स है, एक नंबर ये गिवन है, एक नंबर ये गिवन है, इन दोनों में HCF कितना गिवन है? 9 गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। क्योंकि हम प्रॉपर्टी पढ़ गए थे एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, तो एलसीएम कितना था? एलसीएम वी डोंट हैव द एलसीएम, HCF इज 9 इज इक्वल टू 306 इनटू 657 बिकॉज़ यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इनटू 657 अपॉन में कितना? 9 से 27 बचा 3, 9 से 36, मल्टीप्लाई दीज टू एलिमेंट्स एंड यू विल गेट द एलसीएम। आपको ये मिल जाएगा एलसीएम। क्लियर टू यू? पक्का? नेक्स्ट वन बड़े बहुत सुना बेटा जी, 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, आई थिंक उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उनसे करवाएंगे, तो अभी तक उनसे फिलहाल इतना ही, आप इनको उनसे देख लीजिएगा, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन अपलोड द मैसेज टू मी एट माय यूट्यूब चैनल, फिर आपको उनसे वो प्रॉब्लम दोबारा समझा दी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको उनसे है कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, ठीक है, मूव फॉरवर्ड और उनसे फ्रंट पे आकर क्वेश्चन पूछें, आपको जो है वो चीज़ दोबारा रिपीट कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में उनसे है जल्दी उनसे आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और अभी फिलहाल लाइव क्लास नहीं हो पा रही ड्यू टू द सम इंटरनेट प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मैनेज दिस ऑनलाइन क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, जय श्री राम, शुक्रिया।